दोस्तों नमस्कार। मैं रॉकिंग राकेश एक बार फिर आपके सामने, आपके प्यार के लिए, आपके दुलार के लिए, आप सब लोगों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक हम 15 कड़ी अपनी LOL यानी कि लर्निंग्स ऑफ लॉकडाउन की पूरी कर चुके हैं और ये लगभग 29,000 लोगों के पास ये पहुंचा है कार्यक्रम। और उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग जुड़े, जिन्होंने देखा, जिनके मेरे पास कॉल्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, क्योंकि कुछ लोग कई बार समय की सीमा के हिसाब से बाद में पहले भी देखते हैं। तो अभी आज क्योंकि हमारे पास 5 दिन बचे हैं तो मैं थोड़ा इसको गंभीर बनाना चाहता हूँ। जैसे KBC में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अभी सवालों का जो दौर है थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा सीरियस करने जा रहा हूँ ताकि आपको मैं इन 5 दिनों में कुछ और महत्वपूर्ण, कुछ और गंभीर दे सकूं। तो अभी तक जो इसका नाम LOL था यानी कि लर्निंग्स ऑफ लॉकडाउन, अभी इसका नाम मैंने कर दिया है टॉस, टाइम फॉर सीरियस सक्सेस, सॉरी टाइम ऑफ सीरियस सक्सेस, टॉस। सो टाइम ऑफ सीरियस सक्सेस यानी कि आज मैं कुछ एक NGO के नेशनल लीडर्स के साथ बात कर रहा था और वहां बात चल रही थी, जब मैं उनको एड्रेस कर रहा था कि आप बैक इंजीनियरिंग करना शुरू कर दीजिए, रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू कर दीजिए। तो ईश्वर करे कि आप 15 को काम पर जा रहे हैं तो अभी से 14, 13, 12, 10, 11 इन सब की प्लानिंग कर लीजिए कि पहला आपका क्या काम होगा। ऑफिस काफी दिनों से बंद होगा, कुछ ये चली नहीं होंगी, आपको पहले अपने डेटर्स देखने हैं, क्रेडिटर्स देखने हैं, कुछ मशीन देखनी है, आपको किन लोगों की पेमेंट करनी है, कहां से कलेक्ट करनी है, कुछ लोगों की सर्विसिंग पेंडिंग होगी, तो अपनी टीम से क्या बात करनी है, कौन क्या करेगा, उस सब की प्लानिंग करनी शुरू कर दो। तो इसलिए इज द सीरियस टाइम, क्योंकि अभी हंसी मजाक काफी हो गया, समय बिता दिया, 5 दिन बचे हैं, तो इसका नाम LOL से टॉस कर दिया है। और टॉस की फुल में मैं बताइए आपको टाइम ऑफ सीरियस सक्सेस। सो इस सक्सेस के बारे में मैं हैबिट्स की बात करूंगा। एक बुक है स्टीवन कोवे की, आपने सुनी होगी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उससे प्रेरित होकर मैंने इस कार्यक्रम का नाम रखा है सिंपल हैबिट्स टू बिकम इफेक्टिव। तो उससे प्रेरित होकर है, कुछ चीजें आपको मिलती जुलती नजर आएंगी, कुछ मैं अपना अनुभव और कुछ एक्सपीरियंस और कुछ स्टोरीज और कुछ केस स्टडीज इसमें डालूंगा इसको और अच्छा बनाने के लिए। और फिर आखिरी में मैं आपको एक ऑफर भी दूंगा कि मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूं, मैं आपको कैसे दे सकता हूं। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, देखते हैं कौन कौन लोग जुड़े हैं। सत्येंद्र श्रीवास्तव, राकेश शर्मा, मैं इनके बारे में बाद में ही बताऊंगा, अभी बताना चाहूंगा। राकेश शर्मा बेसिकली एक CA हैं, लेकिन ये आजकल इंडिया के सबसे बड़े सक्सेशन कोच हैं। यानी कि आपका बिजनेस आपके ना रहने के बाद, यानी कि हर एक की उम्र की सीमा होती है, भगवान करे कि आप 100 साल जिए, उसके बाद भी जब आप नहीं रहेंगे तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा, उसके इंडिया में सिर्फ एक ही कोच है, सक्सेशन कोच। और आपको जब भी मौका मिले आप इनसे मिलें, आपको चाहते हैं कि मैं मिलवाऊं तो आप मुझे बताइएगा। तो राकेश शर्मा से जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं वो जरूर मिलें। हरीश चौहान मिले हैं, सत्येंद्र श्रीवास्तव, कुलदीप शर्मा, शरद मित्तल, आशीष आनंद, सत्यवीर सैनी, सन्नी शर्मा, पुष्कर सिंह, रवि आहूजा, गिरीश गुप्ता, मनीष उपाध्याय जयपुर से, ये सब लोग जुड़ चुके हैं। पवन चरण जुड़े हैं अभी। और गिरीश गुप्ता जी कह रहे हैं धन्यवाद राकेश जी। गिरीश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, आपके जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आने वाले जो 5-6 दिन का प्रोग्राम रहेगा, ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सीरियस और काम का होने वाला है। शुरू करने से पहले कहानी बहुत जरूरी है। बेशक इसका मॉडल बदल गया है, कुछ चीजें भी बदलेंगी, तो पहले मैं वो कहानी सुनाता हूं। कहानी इस तरह से कि एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध को गाली दे रहे थे और गाली लगातार दे रहे थे, और उस पर कुछ उनके शिष्यों ने क्रोधित होकर बोला कि इसको हम चुप करा देते हैं। महात्मा बुद्ध बोले नहीं, आप इसको गाली देने दीजिए। जब वो आदमी गाली देकर थक गया तो महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि भैया आपने अपना कर्म कर दिया, एक छोटी सी बात पूछनी थी, आपके घर कभी मेहमान आते हैं? बोला आते हैं। तो आप उनका बोला सत्कार करते होंगे, आप उनको खिलाते पिलाते होंगे? बोला जी हाँ बिल्कुल। तो बोला अगर आपने उनको कुछ चीज दी और उन्होंने नहीं खाई तो वो चीज कहां रहेगी? बोला मेरे पास रहेगी। तो बोला आपने मुझे गालियां परोसी, मैंने नहीं खाई, मैंने नहीं ली, वो किसके पास रही? बोला वो मेरे पास ही रह गई। तो आप ये समझ लीजिए आपको फिर गाली देने का क्या फायदा हुआ। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी व्यक्ति को कुछ दे रहे हैं, अगर वो नहीं ले रहा है तो वो आप ही के पास रह जाता है।
तो मैं ये चाहता हूं कि जो मैं आपको दे रहा हूं आप उसे ग्रहण करें, नहीं तो मेरे पास ही रह जाएगा, मैं किसी और को दूंगा। मैं देता रहा हूं, भगवान ने मुझे दुनिया में भेजा है कुछ देने के लिए और बांटने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए। सो आज का जो विषय है वहां से शुरू करते हैं, सिंपल हैबिट्स ऑफ मेकिंग पीपल इफेक्टिव। तो जिंदगी में जो भी लोगों को कुछ मिला है, फॉर्चून और मिसफॉर्चून, उसके पीछे कुछ ना कुछ हैबिट्स रही हैं। और हैबिट बनाने के 3 प्रोसेस रहते हैं, 3 स्टेप्स आते हैं। नंबर 1 नॉलेज, आपको जो भी ज्ञान है उस पर कोई कमेंट नहीं। उसके बाद ज्ञान के बाद आपका स्किल सेट क्या है, आपके अंदर क्या दक्षता है, आप उस ज्ञान को कैसे यूज करेंगे, किस विधि से यूज करेंगे। और उसके बाद आपकी डिजायर, आपकी इच्छा वो कितनी तीव्र है, जैसे कि मैं पिछले एपिसोड में आपको बता चुका हूं, आपकी पावर ऑफ इंटेंशन। तो सबसे पहले आपके पास आपका ज्ञान, जिस पे हमेशा काम करना होगा, क्योंकि ज्ञान हमेशा बदल रहा है, डेली नया कुछ ना कुछ आ रहा है। उसके बाद आपकी स्किल सेट आपको डेवलप करनी है। मतलब ऐसे काफी सारे लोग काम करते हैं कंप्यूटर्स पे, तो एक्सेल की, एडवांस एक्सेल की, उसमें फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आने वाले समय में आपको जरूरत पड़ेगी। सो नॉलेज, स्किल और डिजायर, उसके बाद आपकी हैबिट शुरू होती हैं। तो हैबिट्स मैं आपको बताना शुरू करूंगा, हमारे पास 5 दिन है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हैबिट से पहले जो एक चीज चाहिए उसे कहते हैं माइंडसेट। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट एक होता है रियलिटी और एक होता है आप क्या वैल्यू करते हैं, उसको किस चीज को वैल्यू करते हैं। जैसे आपको कोई चीज 6 दिखेगी उधर से और मुझे वो 9 दिखेगी, तो रियलिटी कुछ और है और मेरी वैल्यूज क्या है, क्या मैं उधर आके देखना चाहूंगा। तो माइंडसेट के बारे में मैंने शायद पहले भी बताया था, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। माइंडसेट 2 तरह का होता है, एक है फिक्स्ड, एक है फ्लेक्सिबल। अगर फिक्स्ड माइंडसेट है तो आप कुछ सुनेंगे नहीं, कुछ बदलने के तैयार नहीं होंगे, मुझे पता है, मुझे मत बताओ। और आप नहीं भी बोलेंगे तो आपका अंदर से माइंडसेट क्लियर है कि मैं नहीं बदलूंगा, मैं वैसे ही करूंगा जैसे मैं करता रहा हूं। जैसे वो पीछे गाड़ी के पीछे लिखा होता है ना कई बार, या तो नहीं चलेगी, तो वो आप ऐसे ही चलना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। सो माइंडसेट बहुत जरूरी चीज है आपको हैबिट से पहले। अब उसके अंदर आपको क्या आता है, एक क्वेश्चन आते हैं और एक आपको अवेयरनेस होती है। अवेयरनेस होना जरूरी है, अवेयरनेस सीखी जा सकती है किसी के माध्यम से। और दूसरी चीज होती है क्वेश्चन करना। तो आप क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं, हर चीज को डाउट करते हैं। तो हर चीज को डाउट करना और हर चीज की अवेयरनेस होना, दोनों में फर्क है। तो आपको अपने माइंड सेट पर काम करना पड़ेगा सबसे पहले, अगर आप हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं अपने फॉर्चून के लिए। जब आपको माइंड सेट एक जगह सेट हो गया, कहते हैं भगवान ने आपको माइंड दिया, फिर आपने माइंड सेट बना लिया, लेकिन आप उस माइंड सेट को रीसेट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि माइंड सेट चेंज नहीं हो सकता। आपने देखा होगा हिस्ट्री में बड़े बड़े उदाहरण है कि लोग डाकू से स्वामी बन गए, साधु बन गए और लेखक बन गए, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो आप माइंड सेट को रीसेट भी कर सकते हैं। माइंड सेट के बाद दूसरी चीज जो हैबिट से पहले आपको जरूरत पड़ेगी वो है कैरेक्टर, मतलब आपका चरित्र। चाणक्य ने कहा है कि किसी देश का विकास या विनाश एक साथ नहीं होता, पहले किसी व्यक्ति का चरित्र का विकास विनाश होता है, फिर सोसाइटी का और समाज का और फिर देश का। तो आपको अपने माइंडसेट के बाद आपके चरित्र पर देखना होगा। आजकल चरित्र के साथ अगर इसको हम थोड़ा सा, अगर इसको मॉडर्न तरीके से कहें तो कैरेक्टरिस्टिक्स एथिक्स कहते हैं। मतलब आपकी चारित्रिक जो एथिक्स हैं, जो आपकी मूल्य हैं, वो क्या हो सकते हैं। जैसे आपकी सिंप्लिसिटी, हमारे संस्कार रहे हैं। उसके बाद इंटीग्रिटी मतलब कॉन्ग्रुएंस, मन वचन कर्म की एक रूपता, जो आप सोचते हैं, जो कहते हैं, वही करते हैं। उसके बाद पेशेंस, आपके अंदर कितना धैर्य है। उसके बाद आपका ट्रस्ट लेवल, अपने ऊपर, अपने साथियों पर और भगवान पर। और उसके बाद करेज, यानी कि आपकी हिम्मत, आप कितने फैसले लेते हैं हिम्मत से, कितना बिना डरे काम करते हैं। तो ये आपके कैरेक्टर और एथिक्स में आ जाता है। अभी मैंने हैबिट्स की बात शुरू नहीं की है, हैबिट्स की बात हम शुरू करेंगे बाद में। तो हैबिट से पहले मैंने आपको 3 चीजें बताई, नॉलेज, स्किल और डिजायर। उसके बाद माइंडसेट, कैरेक्टर और एथिक्स। और उसके बाद एक चीज आपको और समझनी होगी हैबिट से पहले, एवरीथिंग इज ए प्रोसेस। बच्चे का जन्म लेना एक प्रोसेस है, आप जानते हैं। उस बात, बच्चे के जन्म लेने के बाद भी ये प्रोसेस है कि पहले वो धीरे धीरे रेंगता है, क्रॉल करता है, घुटनों के बल चलता है, फिर वो चलना शुरू करता है, फिर वो तेज चलना शुरू करता है, फिर वो भागना शुरू करता है, फिर वो कुछ व्हीकल चलाना शुरू करता है। इट्स ए प्रोसेस। आप प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते, प्रोसेस के थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा। कल मैंने आपको कहानी सुनाई थी,
वो ईश्वर के दर्शन की। अगर आपको वो ईश्वर के दर्शन करने हो तो आप कल का वीडियो मेरा देख सकते हैं LOL में, वहां पर आपको ईश्वर के दर्शन कैसे हो उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो प्रॉब्लम इज ए वे ऑफ सीइंग समथिंग एज ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज ए माइंडसेट। जैसे कई लोग कहते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो मेरे कोच हैं वो कहते हैं कि आप ये वर्ड यूज करना बंद कर दो, ये प्रॉब्लम है, आप बोलो ये सिचुएशन है। तो आप खुद सोचिए, अपने आप से बात कीजिए, आप प्रॉब्लम बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, और अगर सिचुएशन बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है। ज्यादा सरल कौन सा है, ज्यादा खतरनाक कौन सा है। अगर आप सिचुएशन बोलेंगे, सिचुएशन है, लेट्स हैंडल इट। और आपने सिचुएशन कई बार पहले भी हैंडल की है और सिचुएशन अब आगे भी हैंडल करते रहेंगे। सो अभी जो मैंने आपको बताया, हैबिट पे जाने से पहले आपको हैबिट की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप चाह रहे हो कि मैं कल से यूं बदल लूं तो हैबिट नहीं बनती। स्टीवन कोफे की जो किताब है, कोवे की किताब है जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव, उसके किताब के ऊपर आधारित मैंने आपको ये एक 5 दिन का प्रोग्राम बनाया है, सिंपल हैबिट्स ऑफ मेकिंग यू इफेक्टिव। उसमें हैबिट से पहले आपको अपना माइंडसेट, कैरेक्टर, एथिक्स और इस बात को मानना कि ये एक प्रोसेस है, ये एकदम ओवरनाइट नहीं होगा। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि सर कुछ ऐसा बताइए कि मैं एक हफ्ते में पतला हो जाऊं। तो आप ये मानिए कि अगर आपने एक दिन 1 किलो मिठाई खाई तो एक दिन में मोटे नहीं होंगे, लेकिन अगर 1 साल आपने अगर मिठाई खाई 1 किलो तो आप मोटे हो जाएंगे। लेकिन अपने 1 साल में जो मोटापा प्राप्त किया, जो अचीव किया, आप चाह रहे हो कि 1 हफ्ते में हो जाए, उसको आपको वापस लाने के लिए भी समय देना पड़ेगा। किन किन लोगों ने ज्वाइन किया वो देखते हैं। भीम सिंह पादियार, संपत शर्मा, कपिल खुराना, संजय आहूजा, भीम सिंह, जितेंद्र कुमावत जयपुर से जुड़े हैं, यश कुमार, मनीष भारती, कृष्ण चरण, ये लोग अभी जुड़े हैं। बीच में कुछ लोग नाम बीच में स्लिप हो गए मेरे से, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो इस वैभव निगम अभी जुड़े हैं, वैभव जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी जो टॉस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, टाइम ऑफ सीरियस सक्सेस आफ्टर LOL 15 सेशन। तो मैं आपको एक डेली स्टोरी सुनाऊंगा, फॉर्मेट शेयर कर रहा हूं, फिर मैं एक हैबिट की बात करूंगा। आज मैं हैबिट नहीं बता रहा हूं आपको, मैंने हैबिट का आपको एक स्टेज सेट करके दिया, एक प्रस्तावना बताई है, ताकि जब मैं कल हैबिट बताऊं तो आपको पता हो कि मुझे पहले माइंडसेट बनाना होगा, फिर अपने कैरेक्टर और एथिक्स बनाने होंगे, और मुझे ये मानना होगा अपने अंदर कि हैबिट बनाना एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और हो गया, मतलब आप चाहें कि एक दिन में 6 पैक्स बन जाएं, नहीं बनेंगे। एक प्रोसेस है और प्रोसेस में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो कल से मैं आपको हैबिट बनानी शुरू करूंगा, लेकिन एक चीज मैं इस मॉडल टॉस के अंदर जो आपको डेली बताऊंगा वो ये है कि मैं आपको कुछ ऑफर देना चाहता हूं, मैं आपको कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूं। और आपको लॉकडाउन के बाद मैं एक बात बता दूं, जो सबसे पहली समस्या आएगी या पहली सिचुएशन आएगी, जो पहला चैलेंज आएगा, वो चैलेंज क्या होगा? शेड्यूलिंग। कि यार समझ नहीं आ रहा कि मैं 21 दिन से घर पे था और वहां शेड्यूल सारा गड़बड़ा गया और चीजें इतनी सारी करनी है और मैं क्या क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक ऑफर देता हूं जो 30 मिनट्स के 4 सेशन में आपको दूंगा। उसके अंदर मैं आपको पूरी तरह से आपका शेड्यूल बना के दूंगा। आपकी कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं बचेगी जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल है या प्रोफेशनल। 30 मिनट के 4 सेशन, उस 30 मिनट के 4 सेशन में आई प्रॉमिस यू, आई मेक श्योर, आई विल मेक श्योर दैट यू आर शेड्यूल्ड। योर एवरी मिनट, योर एवरी एक्टिविटी, योर एवरी डिजायर विच नीड्स टाइम इज शेड्यूल्ड। आप ये मानिए कि काफी सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप या नरेंद्र मोदी की तरह बात करते हैं, मुकेश अंबानी की तरह बात करते हैं। तो देखिए, आप मुझसे कंपेयर मत कीजिए। काफी सारे लोग कहते हैं बिजी बहुत हैं, तो मैं कहता हूं भैया आपका कुछ काम पेंडिंग है तो बिजी नहीं हूं, आई एम शेड्यूल्ड। अभी भी मेरा सुबह 5:30 से लेकर रात को लगभग 9:30 तक हर मिनट शेड्यूल रहता है। आपने देखा होगा, जो लोग लगातार जुड़ रहे हैं, मैं ठीक 7 बजे आपके सामने आ जाता हूं और 7 बजे आने के बाद मैं आपके साथ रहता हूं। अभी मैंने मॉड्यूल क्यों चेंज किया? क्योंकि अभी आप एक लर्निंग स्पेस में हैं और आपको काफी चीजें समझ आ गई हैं कि हमें जितना सीखेंगे उतना अच्छा है। और मैं आपको 5 दिन पहले तैयार कर देना चाहता हूं आपके सेट ऑफ हैबिट्स, ए सेट ऑफ प्रोसेस, जहां पे जब आप 15 तारीख को काम पर जाएंगे तो आप कहीं भी शारीरिक या दिमागी रूप से परेशान नहीं होंगे। यू वुड बी प्रिपेयर्ड लाइक एन कमांडो,
यू वुड बी प्रिपेयर्ड लाइक एन आर्मी ऑफिसर कि मुझे क्या क्या कैसे करना है। और इसका सिर्फ सबसे पहला जो तरीका है वो है शेड्यूलिंग। आपका एक एक मिनट एक एक्टिविटी बनी होनी चाहिए। तो ये ऑफर मैं आपको दे रहा हूं। जिन लोगों को ये ऑफर चाहिए वो मुझसे इंडिविजुअली मेरे ईमेल आईडी पर मैसेज भेज सकते हैं, सर आई नीड योर ऑफर ऑफ शेड्यूलिंग ऑफ 4 सेशंस 30 minutes each. I'll make sure your any activity, personal or professional, is done in 30 minutes into 4 sessions. My email ID is rakesh@rapidindia.org. इस सेशन के बाद मैं ये ईमेल आईडी यहाँ पे लिख भी दूंगा और इसको पोस्ट भी कर दूंगा जो मैंने आपको बोला है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू आर सीरियस, इफ यू वांट टू टेक चार्ज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट of 15th of April, you have to pull up your socks now. You have to do your reverse engineering now. You have to create your scheduler now so that you can use every single minute. ये सेशंस जो टॉस के होंगे ये बहुत लंबे नहीं होंगे। ये सेशन लगभग 15 मिनट के होंगे और इसमें आपको सिर्फ अपनी हैबिट्स पे काम करना है। एक स्टोरी आपको दी जाएगी ताकि आप कनेक्ट कर सकें, क्योंकि आप जहां भी थे इस सेशन से पहले वो किस एटमोस्फेयर पर थे, किस माइंड सेट पर थे, मुझे नहीं पता। सो व्हेन आई एम विद यू और यू आर विद मी, आई नीड यू टू बी विद मी ओनली। आप मेरे साथ ही हो उस समय। तो जतिन वशिष्ठ जुड़े हैं, आदित्य गोयल जुड़े हैं, मनीष उपाध्याय जुड़े हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम को 7 बजे टॉस के अगले सेशन में, जहां पर मैं बताऊंगा आपको पहली हैबिट। और वो हैबिट आप यकीन मानिए, आप जैसे ताला बंद होता है ना और आपको चाबी दूंगा तो आप दरवाजा खुलता है। मैं पीछे अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में डेली शाम को 1-1.5 घंटे अपनी फैमिली के साथ कुछ मूवी देखता हूं। तो मैंने एक फिल्म देखी थी नेशनल ट्रेजर। आप लोगों ने देखी होगी, पहले नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि पहली चाबी क्या है दरवाजा खोलने की। तो मैं कल आपको पहली चाबी दूंगा आपके दरवाजा खोलने की, जो आपको 15 तारीख को जरूरत पड़ेगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।